बट आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर 10 में वी हैव डन फाइनेंशियल मार्केट्स, फिर हमने नॉलेज लिया स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है, सेबी क्या है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज़ एक्चुअली मार्केटिंग एंड how important is it for a product to be marketed। ठीक है, सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो सबसे पहले मार्केटिंग वर्ड को समझा जाए तो मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ exchange of goods and services for money or for something of value। So what is marketing? Marketing is the process of exchange। हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम या तो पैसों के लिए करते हैं या गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। किसके लिए? गुड्स को या सर्विसेज को। फॉर मनी या तो पैसों के लिए या समथिंग ऑफ वैल्यू, किसी ऐसी चीज़ जिसको हम वैल्यू करते हैं, जो हम लेना चाहते हैं। ये क्या मतलब है समझाने का? दिस मीन्स इट इज सिग्निफाइंग द बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम होता था ना कि हमने एक प्रोडक्ट हमारे पास है, एक प्रोडक्ट हमारे सामने वाले के पास है, तो हमने अपना प्रोडक्ट दिया और उससे वो प्रोडक्ट ले लिया। सो क्योंकि हम दोनों उस प्रोडक्ट को वैल्यू अटैच करते थे। सो दैट वाज समथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मार्केटिंग में, मार्केटिंग इज नॉट merely post प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग क्या है? पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब जब गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। क्या मार्केटिंग की ज़रूरत जब भी पड़ती है कि जब गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं? द आंसर इज़ नो। मार्केटिंग इज़ नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मार्केटिंग की ज़रूरत पहले भी पड़ती है। ठीक है, ये काफ़ी बार आ जाता है, इज़ मार्केटिंग ए पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो यू विल से नो, द मार्केटिंग इज़ नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। इट स्टार्ट्स even before goods are actually produced। गुड्स प्रोड्यूस होने से पहले ही हम मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। दैट मीन्स वी ट्राई टू आइडेंटिफाइंग द needs and wants of target customers। हम क्या कोशिश करते हैं? हम अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड continues even after the goods have been sold। ये आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए आ गया। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। इट स्टार्ट्स बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। जब हम गुड्स बनाने शुरू करते हैं उससे पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं
लोगों की, अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना, एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। गुड्स बेचने के बाद भी बनता चलता रहता है। क्या करते हैं हम उसमें, हम अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ exchange of goods and services for money or something of value. It is not just a post production activity, ठीक है, it continues even after the production and starts before the production. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स, फर्स्ट फीचर है नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स क्या कहता है? मार्केटिंग किस लिए करते हैं? मार्केटिंग, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग का मतलब क्या? अपने प्रोडक्ट को बेचना, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। यही बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो मार्केटिंग में अगर हम अपने प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, देन फर्स्ट स्टेप शुड बी वी शुड ट्राई टू एनालाइज द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। हमें अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझना पड़ेगा। अपने कस्टमर्स का मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स और टारगेट ग्रुप। टारगेट कस्टमर्स कौन होते हैं हमारे? जिनके लिए हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सो the process of marketing helps the individuals in obtaining what दे नीड एंड, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, ये हमें मार्केटिंग देता है। सो व्हाट इज़ अ मार्केटर्स जॉब? ए मार्केटर जॉब इज टू आइडेंटिफाई, मार्केटर क्या करेगा? टू आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ, he should identify the needs of टारगेट कस्टमर्स। टारगेट कस्टमर्स कौन होते हैं हमारे? वो कस्टमर्स जिनके लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सपोज़ हम कोई बेबी फूड बना रहे हैं, हम कोई बेबी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम कोई टॉयज़ बना रहे हैं, तो हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है? हमारे टारगेट कस्टमर्स बेबीज़ हैं। बेबीज़ को हमने सामान बेचना है, तो हम उनकी ज़रूरत, उनकी एक्सपेक्टेशन हम किससे सर्वे करेंगे? हम उनके पेरेंट्स से, उनकी मदर से सर्वे करेंगे कि उनको अपने बेबी के प्रोडक्ट्स में जो भी वो टॉयज़ हैं उनसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जेली लाइक होना चाहिए ताकि बच्चा मुंह में डाले तो भी उसकी शेप पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए। ये सब उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स एंड we should develop products and services। हमें कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने हैं that satisfy such needs, जो उन ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। So this was the first feature, needs and wants.